अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्याएं, अब देखिए हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय का मतलब हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसे क्या लिख दिया जाए, p बटा के q के रूप में लिख दिया जाए, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये जो q का मान जो होना चाहिए 0 होना, और ये p और q है क्या, p और q जो है आपका है क्या, यहाँ पर p अंश और हर तो ये है, जहां पर p तथा कौन q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 और इसके विपरीत, मतलब इसके विपरीत ऋणात्मक मान, जैसे -1 -2 -3 -4, मतलब इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। और इधर से इस प्रकार से ये क्या करेगा, बढ़ता आपका, ये बात समझ में आई। तो इसमें से कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे अगर हम -3 भी अगर ले लूंगा, -3 और q का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए तो -1, या फिर -3 और 2 हो गया तो क्या है आपका परिमेय संख्या नहीं हुई, हुई ना। ये -3 बटा के 2 क्या हुआ आपका, परिमेय संख्या हुआ। और परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे देखिए अभी, जैसे अगर मैं लिखूं एक संख्या है जैसे आपका 10 बटा के 3, क्या है आपका 10 बटा के 3, और इसको जब हम भाग देते हैं तो आता है देखिए 0.33333, ऐसे ये चलता जाता है अनंत पदों तक। इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.3 पर ये बार लगा देते हैं। ये जो बार होता है वो ये इंडिकेट करता है कि ये 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब अगर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये चीजों को मैंने बताया है। और दूसरी एक प्रकार से ऐसी संख्या आ जाती है दूसरे कंडीशन में, जैसे क्या होता है कि 0.35, इसके बाद आपकी संख्या क्या होती है, 2 3 क्या करने लगती है, आपकी रिपीट करने लगती है। क्या करने लगती है, कुछ अंकों के बाद फिर क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं ना, देखिए 0.35 2 3 2 3 2 3 2 3, ऐसे ये बढ़ता जाएगा और कहां तक चला जाएगा, अनंत पदों तक चला जाएगा। ये बात समझ में आई। तो जब ऐसे चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 बटा के, इसमें 2 3 इसमें लिख लेंगे, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा के q के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं सब लोगों को, सबका क्या करता हूं, आपको प्रूफ करवाता हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आ जाता है, जो तीसरा आपका टॉपिक आता है वो ये आता है कि कुछ पद ऐसे होते हैं कि जैसे यहां पर देखिए एक ही अंक रिपीट कर रहा था, यहां पर कुछ अंक रिपीट कर रहा था, 2 अंक रिपीट कर रहा था, यहां पर भी आपका 2 अंक ही कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा आता है कि तुरंत रिपीट करने लगता है, जैसे 2 3 4 7, यही अंक क्या कर रहा है आपका, बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। या फिर चौथा एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या बोलते हैं, जैसे कि 0.45 बस आया, क्या आया, 4 5 आया, इसके बाद उसका जो शेषफल आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में। ये बात समझ में आई क्या।
अब कैसे लिख सकते हैं, आपके टॉपिक आता है कि इसको हम लोग कैसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। जैसे पहला चीज आपका क्या था, 0.33, यही था ना, संख्या क्या थी, ठीक है, कि 0.33 क्या है, को एक परिमेय संख्या है, तो इसे P बटा Q के रूप में लिख के दिखाइए, यही आएगा। क्या है आपका, देखिए 0.3 पर बार दिया है और इसे हमें दिखाना है किस रूप में, भैया अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में तो दिखाएंगे ना, कि नहीं दिखाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.3 पर बार है, तो इसे लिख देंगे 3 3 3 3, ऐसे ही चला जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ये अनंत तक तो जाएगा ही, लेकिन इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और ये जो x है एक मान लेंगे परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। जब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x। जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x होगा क्या, बराबर। जब 10 का इधर भी गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है गुणा करने के बाद ये यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 3.333, ऐसे ही ये कहां तक चला जाएगा, अनंत पदों तक चला जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर, ये बात समझ में आई क्या। जब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 में से जब हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 10x बराबर 3.333, कहां तक जा रहा है आपका, अनंत तक जा रहा है। और समीकरण नंबर 1 जो है यहाँ पर 1 मान सकते हैं। जब इतना मान लेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 0 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिखा हो लेकिन दशमलव के नीचे ठीक हम क्या लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। और ये आपका हो जाएगा 3 3 3, और कहां तक चला जाएगा आपका, अनंत पदों तक, ये चला जाएगा। तो अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 9, और यक्स इसलिए रहेगा जैसे 10 रुपए माइनस 1 रुपए, यक्स को रुपए मान लीजिए, तो 9x आएगा। क्या समझ में आ रही है आपको बातें। अब इसके बराबर अगर हम लिखेंगे तो हमेशा देखिए हम लोग किधर से घटाते हैं, दाहिने से या बाएं से, दाहिने से, इस साइड से, क्या दाहिने से, ठीक है। तो दशमलव किधर देखिए 3 3 3 अनंत पद तक, 3 3 3 अनंत पद तक, इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0। बात समझ में आया क्या। अब 3 में से यदि हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 3 आया तो क्या 9x बराबर 3 हो जाएगा। तो जब हम x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा के 9 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 त्रिका, और x बराबर आपका आया कितना, 1 बटा के 3 आया। और क्या 1 बटा के 3 P बटा Q के रूप में है, और Q का मान 0 है क्या, नहीं है। बात अच्छी तरह से समझ में आई, तो इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10 बटा के 3 का जो मान था वो इतना नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, 3.33 आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा ना, फिर दशमलव पुनरावृत्ति होगी। चलिए कर लीजिए। अब दूसरा जो है आपका देखिए है, क्या है आपका देखिए 0.3523 पे बार है, ठीक है। और इसको हमें क्या दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है, इसको मतलब कि P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको मिटा दें तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो क्या है आपका, मान लेंगे कि x बराबर, यहां पर माना कि ये जो x का मान दिया है, x बराबर है कितना, 0.3523 पर बार है। इसका मतलब 2323 क्या कर रहा है आपका, बार बार आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा नंबर आपका रिपीट नहीं कर रहा था। 3 और 5 जो है आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग दशमलव के इधर लाएंगे, इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर दशमलव के हम इधर लाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का। देखिए 1 लिख लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 लिख लेंगे। अब दशमलव के इधर कितने अंक हैं? 2 अंक है ना, 2 अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको हम क्या करेंगे? 2 शून्य लगा देंगे। तो आपका आएगा कितना? 100 का गुणा करने पर, का गुणा करने पर जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 का x में गुणा करेंगे कितना होगा? 100x बराबर। अब जब इसको 100 का गुणा करेंगे तो ये तो इधर आ जाएगा दशमलव, भाई ये दशमलव 2 अंक के बाद इधर यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 35.232323, ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत पदों का। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। किसी के दिमाग में ये भी चीजें आ रही होंगी कि हमने इसको क्यों नहीं समीकरण नंबर 1 माना? आ रहा होगा ना। इसलिए देखिए मेरा मकसद क्या है कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं अगर मैं घटाऊं तो उनका मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। यही मेरा मकसद है ना। अब ये बताइए, अगर मैं समीकरण अगर इसको 2 मान लेता, इसको 1 मान लेता, क्या मैं दशमलव के बाद चीजों को घटाता तो क्या 0 आपका आ जाता? नहीं आता, क्योंकि देखिए 2 3 2 3 2 3 यहाँ रिपीट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 3 5 के बाद 2 3 रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको अभी क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? पुनः दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे? फिर 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए फिर ये 2 3 2 3 2 3 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों को इधर बाहर निकालेंगे तब आपका क्या होगा? 2 3 2 3 रिपीट करने लगेगा। अगर एक को निकालेंगे तो 3 2 3 आ जाएगा। अब यहां से फिर वही मामला आपका क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कितने का हम गुणा करेंगे? फिर 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। ये बात समझ में आई क्या? जब इतना आपका आया तो फिर 100 का गुणा करेंगे तो इधर कितना बन जाएगा आपका? 10,000 बन जाएगा। 10,000 x बराबर ये हो जाएगा 35, और ये 2 3 है, ये फिर इधर आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा दशमलव क्या हो जाएगा? 2 3 2 3 2 3, और ये कहाँ तक चला जाएगा आपका? अनंत पद तक चला जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? अब जब इतना आया तो हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 में से हम समीकरण क्या करेंगे? में से समीकरण 1 को, 2 में से 1 को ना घटाएंगे, 2 में से 2 को ही घटाएंगे। समीकरण 1 को घटाने पर जब हम घटाएंगे 2 में से, तो समीकरण 2 क्या है आपका? देखिए 10,000 है। 10,000 x बराबर कितना है आपका? 35.232323, ये कहाँ तक चला जाएगा आपका? अनंत पद तक जाएगा। और दूसरा कितना है आपका? x। देखिए 100 इधर से हमेशा लिखेंगे, देखिए 0 0 1, ठीक है। अब बराबर इधर कितना है आपका? 35 था क्या? 35 दशमलव ठीक नीचे देखिए कितना आ जाएगा आपका? 2 3 2 3 2 3, ये दशमलव के यहाँ अनंत पद तक जाएगा। तो अब इसको हमें क्या करना है? घटाना है। तो इधर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 तो लगा ही सकते हैं ना। किसी को प्रॉब्लम होगा कि 4 अंक में है, ये 2 अंक में है, तो कुछ भी तो अगर 0 लगा देंगे तो इसके मान चेंजिंग हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। जब इतना नहीं होगा तो इसमें से हम घटाएंगे, देखिए कितना होगा? देखिए 0 0 9, ये होगा ना। 10,000 में से 100 घटाएंगे तो 99,900 ही तो होगा। अब x है तो x को लिख लेंगे बराबर। देखिए दशमलव हमेशा दाहिने से दशमलव के बाद की संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 0 हो जाएंगी। अब 3 में से तो 5 तो जाएगा नहीं, एक कर्ज लेगा, होगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 8। यहाँ हुआ 1 11, फिर एक कर्ज लेंगे तो होगा 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 3। ये हुआ दशमलव, इतना हुआ। कोई दिक्कत है? अब दशमलव किधर वो कर लेंगे?
कहाँ 3 रहेगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर आपका कितना रहेगा? 3 रहेगा, क्योंकि ये 4 हुआ है 3 हुआ। ठीक है, अब अगर हम x बराबर अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 4 8 8 बटा के 9,900। ये क्या p बटा q के रूप में है ना? p बटा q के रूप में। जब ये p बटा q के रूप में है तो इसको अगर कुछ कटेगा तो काट लीजिएगा। चलिए अच्छा, इसको 2 से अगर हम काटते हैं तो 4 दूना के 9 दूना के 18, 5 दूना के, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाए? 17 दूना 34, 44 दूना 88, फिर 2 से कट करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, 7 दूना 14, 5 दूना के 10, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 दूना के 16, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4। तो आपका x का जो मान आएगा वो आपका आएगा, देखिए 872 बटा के 2475। कितना आएगा? 2475 आएगा। इसके बाद कुछ कटेगा, देखिए 4 2 6, 7 5 12 6 18 और 7 2 9 8 17 नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही जो होगा p बटा के q के फॉर्म में होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए तीसरा जो आपका है, देखिए इस प्रकार से प्रसार दिया रहता है। देखिए 2 3 4 7 क्या कर रहा है आपका? उसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब इसको अगर आपको क्या करना है? p बटा q के रूप में लिखना है, क्योंकि हम ने बताया कि ये क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। जब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख ही सकते हैं। लिखेंगे तभी तो ये परिमेय संख्या है। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या कि x बराबर क्या है आपका? 0.2347 पर क्या है? बार है। इसका मतलब ये इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार से देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 0.2347 2347 2347, ऐसे ही अनंत पदों तक। इसको अब हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे? 10,000 का गुणा करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक रिपीट कर रहा है ना, तो 4 0। समझ में आ रहा है बातें? तो 10,000 का क्या करने पर? गुणा करने। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 10,000x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये तीनों आपका क्या आ जाएगा? दशमलव किधर आ जाएगा? आ जाएगा ना, तो हो जाएगा देखिए 2 3 4 7 दशमलव 2 3 4 7 2 3 4 7, ऐसे ही वो अनंत पद तक चला जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। मान सकते हैं ना, देखिए दशमलव के बाद कि ये भी 2 3 4 7, इधर भी 2 3 4 7 है ना। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण किसे? 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 में से जब आप समीकरण 1 को घटाएंगे तो कितना है आपका? देखिए 10,000x, अब माइनस कितना है? सिर्फ x है, बराबर इधर कितना है आपका? 2 3 4 7 दशमलव 2 3 4 7 2 3 4 7, ऐसे अनंत पदों तक, बराबर दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 दशमलव या फिर दशमलव 2 3 4 7 2 3 4 7, इसके आगे बढ़ेगा फिर 2 3 4 7, फिर 2 3 4 7। तो जब इसको हम घटाएंगे तो आपका क्या होगा? इधर कुछ नहीं तो 0 तो लगा ही सकते हैं ना, लगा लीजिए 0 का। उसके मान में कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो जब घटाएंगे आप तो 10,000 में से इसको कुछ नहीं तो 1 तो मान ही सकते हैं, मान सकते हैं ना। तो अगर इसको घटाएंगे तो x तो लिख ही लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो भाई कर्जा लेगा तो यहाँ 10 होगा, 10 में 1 गया कितना हो जाएगा? 9 9 9 9 हो जाएगा 9,999x बराबर, इधर करेंगे तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? इधर क्या आपका बचेगा? 23
47 बचेगा। कितना बचेगा? 23 47। तो क्या हम यहाँ पर x के बराबर लिख सकते हैं क्या? 23 47 बटा के 9,999 लिख सकते हैं क्या? क्या कुछ कटेगा? 7 4 11 3 15 2 17 नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा? यही p बटा q के रूप में होगा। लिख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अगला चीज है आपका 0.45। क्या है? 0.45 है। तो इसको भी क्या करना है आपको? इससे भी हमने बताया कि ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम किस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे? मान लेंगे कि x माना कि x बराबर क्या है आपका? 0.45 है। ठीक है, जब 45 है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जानते हैं 100 का दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए। देखिए 2 अंक जो है ना, 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो दोनों पक्षों में कितने का गुणा करने पर? 100 का गुणा करने पर। तो ये इधर हो जाएगा 100x। अब इधर जब दशमलव के जब 100 का गुणा करेंगे, जैसे तो 0.45 है, इसमें अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.00 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए 100x बराबर कितना आ जाएगा? 45.00 या फिर 45 लिख दें, कोई दिक्कत है? तो x का मान अगर हमें ज्ञात करना था तो कितना आ गया आपका? देखिए 45 बटा के कितना है आपका? 100 आया। तो अब x के बराबर हम चाहें तो इसको लिख काट भी सकते हैं। देखिए 9 5 45, 20 5 100। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 9 बटा के 20। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या एक परिमेय संख्या के रूप में है? p बटा q के रूप में है ना। और q का मान 0 भी नहीं है। इसको भी उतार लीजिए। इस तरह से जो आपकी थी परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी चीजें। इसके विपरीत जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसके बारे में हम आपको और थोड़ा विस्तृत रूप से अगर आप बताना चाहें तो परिमेय संख्या के रूप में डिटेल आपके बारे में जान लिया। अब इसके बारे में अगर हम जाने कि अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए अ मतलब नहीं परिमेय, जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में न लिख सकें। कहने का मतलब यह है, परिमेय संख्या के रूप में मतलब यह है कि p बटा के q के रूप में ना लिख सकें और q का मान 0 ना हो, सीधा बात। उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 का जो मान होता है वो होता है 1.14123456801357 ऐसे ही अनंत पद तक चला जाता है। अब इसे हम लोग p बटा q के रूप में क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या आपस में पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसी भी संख्या का जरा आप बता सकते हैं तो बताइए, क्या पुनरावृत्ति हो रही है? क्या नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या के रूप में न लिख सकें, जिसे भाई p बटा q के रूप में न लिख सकें। ठीक है, वही है ना। जैसे भैया उचित होता है, उचित का मतलब क्या है? सही काम करना। ये मतलब हमारे भी दिल के लिए और आपके भी दिल के लिए क्या करे? सुकून पैदा करे। तो वो काम कैसा है? उचित है, वो उचित है। लेकिन वह काम ना करिए जो सिर्फ आपके दिल को अच्छा लगे लेकिन मेरे दिल को क्या करे? ठेस पहुंचाए। उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित। मतलब नहीं, जो अनुचित हो वो हम आपके दिल को तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे दिल को क्या कर रहा है? सही नहीं लग रहा है। बात समझ में आया? तो जो आपकी 1.3 जो प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली? 1.3 जो है इसी पर आधारित है कि अगर हमें प्रूफ करना हो कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है तो उसी पर बेस्ड आपकी क्या है? प्रश्नावली 1.3 है। समझ में आया ना? अब इन सब चीजों को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके विपरीत हम मान लेंगे कि ये क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय ना है, लेकिन इसको पहले हम मान लेंगे कि p बटा की q एक परिमेय संख्या है और दोनों p और q आपस में सहअभाज्य संख्या है।
सअभाज्य संख्या का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि वे संख्या जिसमें कि अगर इन दोनों का कोई भी संख्या, जैसे मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, और मैं लिख दिया आपका 25 लिख दिया, तो क्या ये आपस में दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ये संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन ये संख्याएं दोनों आपस में क्या है? अब सअभाज्य हैं। सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों में का गुणनखंड करें 2 × 3 आएगा, अगर 25 का गुणनखंड 5 × 5 आएगा, मतलब एक के अलावा इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या क्या होगी? कॉमन नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? कि सअभाज्य संख्या क्या होती है कि एक के अलावा उन सभी संख्याओं में कोई भी संख्या क्या होती है? कॉमन नहीं होती है। उसे हम लोग क्या करेंगे? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही इसको हम मान लेंगे, फिर इसके क्या करेंगे? एक पक्ष इधर कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, जो संख्या आएगा फिर मान रख देंगे। तो एक स्थिति इसको फर्स्ट मान लेंगे, एक स्थिति सेकंड मान लेंगे। उसमें से हम देखेंगे कि एक के अलावा दूसरा क्या आ रहा था? एक कॉमन आ रहा था। दूसरा जो आ रहा था एक कॉमन आ रहा था, और उसको जब हम रख देंगे उस हिसाब से कह देंगे कि यह सिर्फ क्या हुआ था? हमने विरोधाभास गलतफहमी से मान लिया था कि ये √2 क्या था? एक अपरिमेय संख्या था। इसलिए अतः यह सिद्ध होता है कि क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी।